हेलो। आज का क्वेश्चन है 2900 इजी वाला है। लॉन्गेस्ट अनइक्वल एडजेसेंट ग्रुप सब्सिक्वेंस वन। क्वेश्चन जो है अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन इतना क्लियरली लिखा नहीं गया है। लेकिन बेसिकली क्वेश्चन में ये बता रहा है कि आपको एक स्ट्रिंग एरे दिया गया है, एक स्ट्रिंग एरे दिया गया है वर्ड्स, और एक इंटीजर एरे दिया गया है ग्रुप्स। इंटीजर एरे जो है उसमें 0 और 1 हो सकता है बस, और वर्ड्स जो है उसमें कुछ भी हो सकता है, ABCD 10 20, मतलब कुछ भी वर्ड्स लिखा जा सकता है। ठीक है। नाउ आपको बोला गया है कि लॉन्गेस्ट अल्टरनेटिंग सब्सिक्वेंस निकालना है वर्ड्स में से। यानी ये ये जो लिखा है आप समझ नहीं पाओगे, तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल पे दिखाता हूँ। जैसे हमको वर्ड्स पे इनपुट दिया गया है EAB, तो हम और ग्रुप्स जो है वो हमेशा जो सारे एलिमेंट्स है वो इनके साथ करस्पॉन्डिंग है। मतलब ये 0 जो है E के साथ है, ये 0 जो है A के साथ है, और ये 1 जो है B के साथ। ये सब करस्पॉन्डिंग है ऐसे। तो अगर मान लो हम सबसे पहला एलिमेंट E पकड़ लेते हैं, तो सबसे पहला एलिमेंट ई अगर पकड़ेंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट अल्टरनेटिंग चीज है, ई के लिए 0 था, ए के लिए भी 0 है, तो क्या 0 और 0 में कुछ अल्टरनेट हुआ है? कुछ चेंज नहीं हुआ, ये सेम चीज होगी, तो इसलिए हम ये सेकंड वाले एलिमेंट को नहीं लेंगे। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद जो है 1 है, तो 0 से 1 एक चेंज हो रहा है, एक अल्टरनेट हो रहा है, तो ये जो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है हम उसको लेंगे, यानी ई और बी। ये सेम चीज आप ए बी के लिए भी कर सकते हो। अगर मान लो ये पहला 0 आप ए का लेते हो, तो उसका नेक्स्ट अल्टरनेटिंग क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये बड़ा वाला एग्जांपल है, ज्यादा क्लियर समझेगा। मान लो ABCD दिया गया और 1011 आपको दिया गया करस्पॉन्डिंग के उसके। ठीक है। तो मान लो पहला एलिमेंट आप ए पकड़ते हो, पहला एलिमेंट ए पकड़ते हो, तो नेक्स्ट अल्टरनेटिंग क्या बन जाएगा? ये 1 से 0 हो गया, चेंज हो गया, तो ये बन गया क्या? बी। नेक्स्ट एलिमेंट बना बी। फिर बी के नेक्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा? सी बनेगा। क्यों? क्योंकि वो चेंज हो रहा है, तो ये सी बना। अगर आप चाहो तो बी के नेक्स्ट एलिमेंट डी भी बना सकते हो, क्योंकि वो भी चेंज हो रहा है, लेकिन तब आपको सी हटाना पड़ेगा, क्योंकि सी और डी एक साथ नहीं आ सकते। सी और डी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो यही हमारा काम है, हमको रिटर्न करना है आउटपुट स्ट्रिंग। एक बार आपको एक और एग्जांपल आपको सारा अच्छे से समझा के दिखा देता हूँ। देखो, हमारे पास जो स्ट्रिंग एरे है, मान लो ये स्ट्रिंग एरे है और ये नाम से एरे है। ठीक है। यहाँ पे 0100 ऐसा लिखा गया है। ये है वर्ड्स है, वर्ड्स जो है स्ट्रिंग एरे, और ये है ग्रुप्स जो है नाम से एरे। ठीक है। तो वर्ड्स जो मान ले हमारा, मान लो वर्ड्स है टॉय, बॉय, कैट और बॉल, ऐसा सब वर्ड्स है। ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग ये सारे एलिमेंट्स है, 0100 जो भी है। ठीक है। अब हमको बोला गया है कि हमको रिजल्ट बनाना है। रिजल्ट, मान लो हम रिजल्ट कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कोई एक एलिमेंट हमको पास करना है। मल्टीपल बन सकते हैं, मल्टीपल रिजल्ट बन सकते हैं, हमको बस एक पास करना है। तो मान लो ये बनता है एक पहला एलिमेंट हम मान लो टॉय लेते हैं। ठीक है, टॉय, पहला एलिमेंट टॉय लेते हैं, तो टॉय का क्या था? 0 था। तो नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो जब 1 होगा तभी हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो ये। ठीक है। तो ये है बॉय, टॉय और बॉय। ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? तभी ऐड करेंगे जब वो 0 हो। तो 0 क्या है? हम ये भी ऐड कर सकते हैं, ये भी ऐड कर सकते हैं, दोनों ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैट, तो नेक्स्ट वाला मान लो कैट लेते हैं। ठीक है। उसके बाद और कुछ ले सकते हैं क्या? 0 से 1 बन रहा है क्या? और उसके बाद नहीं बन रहा, तो और उसके बाद और नहीं लेंगे। ये एक रिजल्ट बन सकता है। या फिर अगर आप दूसरे जो थर्ड वाला है उसमें कैट के बजाय अगर बॉल लेते, तो ये एक दूसरा बन सकता है। इन दोनों में से आपको कोई एक पास करना है, ओनली वन पास करना है। ठीक है। ठीक है। यही है हमारा क्वेश्चन। इसको हम कोड कैसे करेंगे? हम सबसे पहले मान लो, ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन। इसको कोड कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले एक कंडीशन तो हमको ये बना सकते हैं कि मान लो हमारा जो वर्ड्स का लेंथ है, वर्ड्स का लेंथ जो है वो अगर 0 बन गया, तब तो क्या करना है? तब हमको कुछ नहीं, रिटर्न कर देना है एम्प्टी। एम्प्टी कुछ नहीं है, खाली है, एम्प्टी रिटर्न कर देना है। ठीक है। दूसरा हमको क्या बनाया गया है? दूसरा ये पहला बेस कंडीशन एक था। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर ऐसा नहीं है, खाली नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम पहला वाला वर्ड को ही ऐड कर दे रहे हैं। हम एक ग्रीडी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, पहला वाला वर्ड जो है उसी को ऐड कर दे रहे हैं। तो चलो उसी को ऐड कर देते हैं। मान लो हमारा रिजल्ट नाम का एक है कुछ, रिजल्ट नाम का एरे लिस्ट है, तो हम उसी को ऐड कर देंगे। रिजल्ट डॉट ऐड वर्ड्स का पहला वाला। ठीक है। क्योंकि अगर एलिमेंट 0 नहीं है तो यानी उसका पहला वर्ड कुछ है, तो हम उसको वर्ड्स 0 ऐड कर देंगे पहला एलिमेंट को। ठीक है। और हम क्या करेंगे? हम एक मान लो इंट लास्ट विजिट करके एक वैल्यू रखते हैं, इंट नाम का वैल्यू है। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू अभी इनिशियली ग्रुप ऑफ 0 कर देते हैं। इसका काम क्या होगा?
ये उसका वैल्यू स्टोर करेगा जो लास्ट विजिटेड है। यानी अगर हम ये टॉय लास्ट विजिटेड किए, इसका 0 था, तो ये लास्ट विजिट जो है 0 स्टोर करेगा। अगर हमने बॉय विजिट किया, उसका 1 था, तो लास्ट विजिट जो है ये 1 स्टोर करेगा। ठीक है, ऐसा स्टोर करेगा। ये लास्ट विजिट हम बार बार चेक करेंगे, अगर चेंज आता है तभी हम चीज़ें ऐड करेंगे, अगर चेंज नहीं आता तो चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनिशियली हमने इसको ग्रुप ऑफ 0 से चला लिया। अब एक फॉर लूप चलाते हैं जो सारे एलिमेंट तक जाएगा। अब पहला एलिमेंट निकाल चुका है तो दूसरा एलिमेंट से जाएगा, आई जो है 1 से लेकर ग्रुप्स लेंथ तक जाएगा। ठीक है, ताकि हम आई को यूज़ कर सकें। तो ग्रुप्स लेंथ को जाने के बाद हम क्या चेक करेंगे बार बार, अगर जो ग्रुप्स ऑफ आई है, मतलब जो करस्पॉन्डिंग आई है, वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, वो लास्ट विजिट के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो लास्ट विजिट के इक्वल नहीं है, तब हम उसको क्या करेंगे, तब हम उसको ऐड कर देंगे। लेस ऐड कर देंगे, किसको ऐड करेंगे, वर्ड्स को ऐड करेंगे। ध्यान से देखना, लेस ऐड वर्ड्स ऑफ आई, आई एलिमेंट में जो स्ट्रिंग है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी वो सेम नहीं आया ना, तो उसको ही ऐड करना है। और इसका करने के बाद हमको जो करना है, लास्ट विजिट को अपडेट कर देना है। लास्ट विजिट को हम बना के ग्रुप्स ऑफ आई कर देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद ये फॉर लूप बंद हो जाएगा। ये फॉर लूप में हमारा सारा केस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, लास्ट में रिटर्न कर देना है अपना अरे लिस्ट। ठीक है, सिंपल सा कोड है, समझ में आ गया होगा। काफ़ी ग्रीडी टेक्निक है। ग्रीडी इसलिए क्योंकि हम हर पोजीशन में, हर इंडेक्स पे हम सबसे बेस्ट ऑप्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, या तो 0 या फिर 1, जो अल्टरनेटिंग है हम बस वही ऑप्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ग्रीडी के अंडर क्लासीफाई करते हैं। सिंपल सा कोड है, 4-5 लाइन का कोड है। चलो लेट्स डू इट। ठीक है, ये मैंने कोड को कॉपी किया एंड हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और हमको रिटर्न क्या करना है, हमको एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करना है। तो एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना लेते हैं रिजल्ट नाम से। ठीक है, एंड हमको सबसे पहले क्या चेक करना है, वर्ड्स डॉट लेंथ जो है वो अगर 0 हो गया तो हमको क्या करना है, हमको जो खाली स्ट्रिंग है, वही जो खाली एरे लिस्ट है उसको रिटर्न कर देना है, क्योंकि अभी हमने कुछ इनिशियलाइज किया है तो वो खाली है। अदरवाइज हमको क्या करना है, हमको ऐड कर देना है पहला वाला ऑब्जेक्ट। पहला ऑब्जेक्ट क्या है, वो है, पहला वाला ऑब्जेक्ट जो है वो है वर्ड्स ऑफ 0। ठीक है, ये होने के बाद हम एक लास्ट विजिट को भी ले लेते हैं। लास्ट विजिट जो था, पहले इनिशियली हम ग्रुप ऑफ 0 लेंगे, फिर बाद में जैसे जैसे हमको अल्टरनेटिंग एलिमेंट्स मिलता जाएगा हम उसको चेंज करते जाएंगे। ठीक है, एक फॉर लूप चला लेते हैं जिसमें आई जो है इंट 1 से लेकर चलेगा, एंड उसमें हम देखेंगे इफ ग्रुप्स ऑफ आई जो है वो नॉट इक्वल टू लास्ट विजिट होना चाहिए। ठीक है, इस केस में हमको क्या करना है, ग्रुप्स ऑफ आई जो है, अरे ये क्या हो गया, ग्रुप्स ऑफ आई जो है नॉट इक्वल लास्ट विजिट होना चाहिए। इस केस में हमको क्या करना है, इस केस में हमको ग्रुप्स ऑफ आई जो है उसको ऐड कर देना है। उसको ऐड कर देना अपने रिजल्टेंट जिसमें भी हम पास कर रहे हैं, एंड ग्रुप्स ऑफ आई नहीं, सॉरी, वर्ड्स ऑफ आई पास कर देना है। ठीक है, एंड उसके बाद हमको लास्ट विजिट जो है उसको अपडेट कर देना है किसके साथ, ग्रुप्स ऑफ आई के साथ। ठीक है, सिंपल सा है। ये होने के बाद हमको लास्ट में कर देना है रिटर्न रेस। ठीक है, एक बार कॉपी करते हैं, सबमिट करते हैं, ये इंपोर्ट वाले स्टेटमेंट हटा देते हैं, बाय डिफॉल्ट जो आ गए, सबमिट करते हैं। ओके, सारे केसेस पास हो रहे हैं। अभी एक बार सबमिट करते हैं, ये रन हुआ था, अभी सबमिट करते हैं। अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनता है बिग ऑफ एन। क्यों, क्योंकि हमने एक फॉर लूप यूज़ किया था, जो फॉर लूप 1 से लेकर ग्रुप लेंथ तक जा रहा है। ग्रुप लेंथ अगर एन मान लो तो वो बिग ऑफ एन टाइम्स चलने वाला है। ठीक है, उसके अंदर का जो है वो कांस्टेंट टाइम में चलने वाला है, लेकिन उसके बाहर वाला जो है, जो बाहर का फॉर लूप है, ये फॉर लूप ये बिग ऑफ एन टाइम्स चलेगा, इसलिए हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन। तो ये था आज का क्वेश्चन, काफ़ी इजी था। मिलते हैं कल।